कुछ लाइफ में होने के बाद क्यों सिंगल है? क्या ज़रूरत है फिर उनको? नहीं, इतना कुछ होने के बाद इसलिए सिंगल है ना कि बहुत फेस किया उन्होंने प्रॉब्लम्स, ये धोखेबाजी, झूठ। और जैसे अभी मैं भी सिंगल हूँ, मैं भी मतलब फील करता हूँ कि यार कोई ना कोई तो हो जो सुबह मुझे मैसेज करे, हेलो बेब, हाउ आर यू। सो यार आज के ज़माने में कोई सिंगल नहीं होता, सबके पास बेब्स होती हैं। और जो मेरे टिकटॉक पे है ना, मेरी बात सुने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं टिकटॉक पे हूँ। 1 साल हो गया मुझे होस्टिंग करते हुए, 1 साल से ऊपर हो गया, 2-4 महीने टिकटॉक पे वीडियो बनाते हुए। मैं सिंगल हूँ, मेरी तो कोई भी बेबी नहीं है, तो मेरा दिल करता है अभी कि यार होना चाहिए यार कोई। मैं खुद भी शदीद सिंगल हूँ, क्या करूँ? तो आपका तो फिर आप भी हमारी ब्रॉड पे आए, वहाँ पे बात करें, हो सकता है कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो डिजिटल रिलेशन नहीं में नहीं, हो। मुझे डिजिटल रिश्ते नहीं चाहिए। आई एम नॉट इनटू दैट। नो आई मीन उसमें क्या होगा कि आपका दिल भी टूटेगा नहीं, और जो आपके अंदर की जो बातें होती हैं ना, जो आप चाहती हैं, टाइम टाइम वेस्ट होगा। तो फिर सिंगल ही ठीक है मेरी तरह। मैं भी इसीलिए डरता हूँ कि टाइम वेस्ट होगा, फिर मैं नो भी नो, नहीं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं किसी को अपना कैसे दे सकती हूँ सिर्फ टाइम पास के लिए? नो। टाइम पास अगर मुझे इतना करना है, मैं नेटफ्लिक्स पे बैठ जाऊँ, मैं इधर उधर आस पास के सर्कल में फ्रेंडशिप करूँ, उनके साथ घूमूं फिरूँ, चिल मस्ती है वो, दैट्स इट। नहीं, उसमें क्या होता है कि जो आपके सराउंडिंग में होते हैं, जो आपके रिलेशन जिनसे आप मिलती जुलती हैं, बात दफा दे हर्ट यू। जो इस तरह के रिलेशन होते हैं, आप उनसे दिल की बात भी कर सकते हैं, दुख भी शेयर कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। देखें, अटैचमेंट जो है ना, जो इस तरह के रिलेशंस है ना, वो ज़्यादातर ना मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि अटैचमेंट हो जाती है। ओके। एंड अटैचमेंट जो होती है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है। प्यार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है अटैचमेंट होना किसी के साथ। तो ये ख़तरनाक काम से मुझे अल्लाह ही दूर ही रखे भाई। नो नो अटैचमेंट्स, नो। नहीं, अटैचमेंट तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अगर अटैचमेंट हो। अटैचमेंट हो जाती है ना, हो नहीं, जाती है तो आप इंसान ना, दिल तो है ना, पत्थर तो नहीं है ना हम। आपकी बात सही है, अटैचमेंट हो जाती है, हम इंसान हैं, फीलिंग्स हैं। लेकिन अगर अटैचमेंट हो जाए तो देन यू कैन टेक इट फर्दर। आप सोच सकते हैं इस बारे में कि भाई लड़का अगर अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन लाइक शादी कर लें, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना इशू नहीं है। ये और ओरिजिनली रिलेशनशिप। हाँ जी, तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि जो आजकल के लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाते हैं और चीट करते हैं और फिर शादी के वादे करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। तो मैं कहता हूँ कि बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर लड़की पसंद आई है तो उसको सीधा बोलो, भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करो। और अगर शादी नहीं करनी तो झूठ मत बोलो एक दूसरे से, मिस यूज़ मत करो किसी को ऐसे झूठे वादे करके, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, और 2-4-6 महीने प्यार मोहब्बत किया फिर उड़ गए। ये सही नहीं है। तो इसलिए डिजिटल रिलेशन अच्छा है। आपने एटलीस्ट आप हर्ट नहीं होते, आपने फिजिकली किसी के साथ मिले नहीं हैं, आप बाद में पछतावा नहीं आपको होता, यू डोंट रिग्रेट कि मैंने ये क्यों किया, मैं क्यों मिली। तो इसलिए डिजिटल वाला ज्यादा खतरनाक है, आई एम टेलिंग यू ना। नहीं, खतरनाक आजकल 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 खतरनाक है डिजिटल वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा रियल से ज्यादा खतरनाक है मैंने डिजिटल वाला। वीडियोस देखी हैं लोगों की, काफ़ी वायरल वगैरह भी हुई हैं, डिजिटल पे वीडियो लग जाती हैं। लेकिन आप उस हद तक ना जाएं। आप यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ, और एक लिमिट में रह के मैं बात। कहती हूँ आप फर्स्ट स्टेप ही ना लेना। फिर तो सिंगल ही मर जाए सारे फिर ऐसे। तुम शुरू मत होना। मैं तो बहुत सख्त लौंडी हूँ वैसे, मैं बहुत सख्त हूँ। मैं इतना इजी नहीं है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। मैं बहुत सख्त हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ। ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड, ये सोशल मीडिया पे तो इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने जो टाइम स्पेंड किया है, आई लव यू, आप बहुत प्यारी हैं, यू आर सो क्यूट, आपको कभी उनसे अटैचमेंट हुई है? मुझे बताएं। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हुई है। हाँ, तो मैं इधर 1 साल हो गया इस प्लेटफॉर्म पे, इतनी लड़कियां आती हैं और इतने हमारे भाई हैं। हाँ, भाइयों से मुझे अटैचमेंट होती है। मुझे आज तक किसी लड़की से अटैचमेंट नहीं हुई। मुझे लड़कियां इधर आके लिखती भी हैं, कालू आई लव यू, कालू मिस यू, दिस दैट। नैम गुजर साहब, सही था अस्सलाम वालेकुम। नैम गुजर साहब, सही था। आप मुझसे जेलस होते हैं, जेलस आप जलते हैं मुझसे। सही था, समझ रहे हैं जी, लव यू टू। जी जी बोलो। तो वो अटैचमेंट नहीं होती। मोलाला जी, मोलाला जी, मोलाला जी, लव यू। तो वो अटैचमेंट मेरे ख्याल में ये आपके अपने हाथ में होता है। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने किस एंगल में जाना है। सोशल मीडिया की जो लाइफ है, आपने उसको सोशल मीडिया के हिसाब से चलना होता है। अटैचमेंट उन लोगों की होती है जो दिल के बड़े कमज़ोर होते हैं,
जैसे लाइक कुछ लड़कियां बड़ी इनोसेंट हैं, अगर कोई उनको यार लड़का मैं तो बहुत दिल की कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा दिल फेक। दिल दिल पे मजाक करी, दिल फेक नहीं, दिल की अब जरा कमजोरी है, मैंने मजाक किया। मोह लाला जी, मोह लाला जी, मोह लाला जी, लव यू लाला जी, ये ललित मैंने निकाल कर मजाक देना। किया था, दिल फेक, लेकिन लाला जी दिल लव की यू। मैं बहुत कमजोर हूँ। जी 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 जी, नहीं दिल की आप कमज़ोर तो नहीं है, लाइक यू आर गुड गर्ल, यू नो व्हाट यू डूइंग एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू नो, इट्स ओके। लेकिन मैं अच्छा किया मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कुछ सीखने को मिला आपसे भी। आपने बोला कि अटैचमेंट हो जाती है डिजिटल रिलेशन में भी, लेकिन यार मैं कहती हूँ अटैचमेंट ज्यादा खतरनाक है प्यार से, पता है आपको? अटैचमेंट इज वेरी डेंजरस। नहीं डेंजरस तो है, लेकिन ये अटैचमेंट डेंजरस कब होती है? जब आप किसी को मिलते हैं उसके नहीं, बाद। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी को मिलते हैं वैसे भी हो जाती है। आपको लगता है हो जाती है ऐसे? हो जाती है, यहाँ पे लोगों को बहुत होती है, रो रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, यार देखा भी नहीं होता उन्होंने एक दूसरे को, लड़कियां उसको गालियां दे रही है, लड़का बोल रहा है ये वो, यहीं पे हुआ है सीन, मिले भी नहीं है एंड दे फेल इन लव ईच अदर, ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। नहीं वो मेरे ख्याल में लव तो नहीं होता, वो डिप्रेस होते बस हैं। वो फिर वो ये होता है, और फिर ठरक होती है से दूसरे हाँ, एंड से। ठरक ठरक कह सकती हैं आप, और वो डिप्रेस होते हैं, और वो पता नहीं कोई लड़की प्यारी लग हमें जाए तो बस अटैचमेंट है, हाँ कि किसको प्यार हो सही था गया आपको आपसे। अटैचमेंट है? अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ आप लोग को और अटैचमेंट है मुझसे, बार में आप लोग को और इग्नोर करो। यार मजाक कर रही हूँ यार, ये आप लोग का प्यार है यार, सही कि आप लोग इतने टाइम से रहे हैं ना। आपको कितना टाइम हो गया करते हुए मुझे 6 महीने। कि टीम मेंबर्स सारे ड्रॉप हो जाते हैं? फिर जो लोग आपके पास रोज आते हैं, अगर आप लाइव ही नहीं आ रहे ओबियसली वो दे भाग जाते हैं, ऑफ कोर्स उनको न्यू न्यू बच्चियां मिल जाती हैं, इनबॉक्स में मैसेजेस आ जाते हैं, तो वो मेरे पास क्यों रुकेंगे? ऐसे ही है। नहीं नहीं, ये बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जब आप लाइव ही नहीं आ रहे, एक बंदा उस टाइम पे आपके पास आ रहा है, मोलाला जी आपके पास आ रहा है, आप नहीं है, तो उन्होंने भी टाइम स्पेंड करना है, तो फिर वो स्क्रॉल करते हैं, फिर वो कहीं और जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, उनको अच्छा फील हुआ, रिस्पेक्ट मिली, फिर वो वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हैं तो कभी कभी आपके पास भी आते हैं, जो पक्के होते हैं वो तो नहीं जाते ना, आप हफ्ता कुछ दो तो हफ्ते। पक्के होते हैं, कुछ तो ढीठ है पक्के, यहाँ बैठे हैं 2-3 है 2-3। हाँ तो वो उनको कह सकती हैं कि वो यूज टू हो गए हैं, उनको आपके साथ अटैचमेंट है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर वो आप उनको बहुत प्यारी लगती हैं, आपका बोलना, आपका बात करना वो उनको अच्छा लगता है, तो कोई ना कोई आप इस तरह की आप अटैचमेंट कह सकती हैं कि हो जाती है। अब यहाँ पे अगर अटैचमेंट होनी शुरू हो जाए तो फिर मुझे तो हर लड़की से हो जाए अटैचमेंट, मैं तो होस्ट हूँ ना, यहाँ पे इतनी नहीं लड़कियाँ नहीं, आती आई हैं। एम टॉकिंग अबाउट कि जिसके साथ अगर आप कोई एक आप चूज कर लें, ठीक है, उससे आप बातें करें, उससे आप एक दिन बात करें, रोज बात करें, तो ऑफ कोर्स इट्स ह्यूमन नेचर, आपको अटैचमेंट हो जाती है यार, इंसान है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, हो जाती है, इट्स प्रीटी नॉर्मल, हाँ जी, इट इज़ हो नॉर्मल। जाती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल आप किसी से बात करते हैं, ये जो डिजिटल रिलेशन होता है कि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिजिटल है। अब यहाँ पे जितनी देर जो बंदा आपके साथ ठीक है आप उसके साथ ठीक रहें, जब आपको लगे कि ये बंदा आपके साथ ठीक नहीं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ब्लॉक कर दो उसको। कोई यहाँ पे कोई ब्लॉक कर दो उसको। भाई बात तो सही है ना, कोई कमिटमेंट तो नहीं है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि आप फर्क करो लेट्स सपोज अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं या प्रटेंड कर रहे हैं, जो भी है वट एवर, बेशक डिजिटल है, रिलेशन तो है, तो छोड़ दो उनको। यहाँ पे आप कर दो सही, आपको ब्लॉक करने का क्या फायदा है मुझे बताएं? आपका 40 लेवल करवाऊंगी फिर ब्लॉक करूंगी, ठीक है? हाँ बोले, ठीक है, जी जी, मजाक चलता है। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे क्या होता है, सब मतलब भी लाला जी अस्सलाम वालेकुम, लाला जी लव यू, सब मतलब लाला जी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मोस्टली हाँ नहीं मुझे, आप जो दिखाते हैं ना लोगों को, जो दिखाते हैं लोग उसी से मुतासर होके, नहीं लाला जी अस्सलाम वालेकुम, उसी से मुतासर होके लोग आपको लाइक करते हैं। ये दुनिया की हकीकत है जोकर जी। अगर आपने कभी देखा है कि किसी लड़की को किसी गरीब लड़के से प्यार हो गया हो, मुझे बताएं। आपने कभी देखा है कि एक लड़का जिसके पास 2 बंदे बैठे हों, वो होस्टिंग कर रहा है, किसी लड़की को जाके उससे प्यार हो गया हो? आपने कभी देखा है? अब मैं देखो, मेरी तरफ देखें आप,
आई एम नॉट हैंडसम, अगर आप इस दुनिया के हिसाब से देखें, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो एक कड़वा सच है। गाइस ये कह रहे हैं कि क्या कभी किसी लड़की को गरीब लड़के से प्यार हुआ है? हाँ, तो वही तो अभी बात मैं यहीं से बाहर नहीं निकली हूँ कलेक्स जी, अस्सलाम वालेकुम। यार। मैं तो इसी से बाहर नहीं निकली कि किसी लड़के को, किसी लड़की को किसी गरीब लड़के से प्यार हुआ है। देखो यार गाइस, क्या दुखती रख पे हाथ नहीं, मैं देखो मेरी बात सुने ना, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। क्या दुखती रख पे हाथ रख दिया, क्या कलेक्स जी कैसी हैं? अवैस भाई जान, हुआ कुछ नहीं, मैं भाई वैसे जनरल टॉक कर रहे हैं, वैसे बातचीत कर रहे हैं एक जनरल टॉपिक पे। वही बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि मोहब्बत है? कलेक्स जी आप मुझे बताएं, मुर्शिद जी, इस दुनिया में मोहब्बत नहीं है? यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है लेकिन वेरी रेयर है ही नहीं। है, बहुत कम केसेस में है, बट ऐसे मैंने अस्सलाम वालेकुम। है, बट है बहुत कम केसेस में है, बहुत कम केसेस में, वेरी रेयर। कल्याण जी कह रहे नहीं, मुझे कह रहे नहीं, क्वीन जी कह रहे हैं मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वाह क्वीन जी वाह, आपने कमाल कर दिया। क्वीन जी भी कह रही है नहीं, कल्याण शहजादी भी कह रही है नहीं, मुर्शिद भी कह रहे नहीं। इस दुनिया में मोहब्बत नहीं, अगर हमारे देखें, अगर उनके या मेरे बैड एक्सपीरियंसेस हैं या आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं, सो दैट डजंट मीन कि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। है लोगों को, ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत नहीं है, ऐसा है, होता है, लव है। हमारे एक्सपीरियंसेस बुरे हैं, बट दैट डजंट मीन कि है ही नहीं वो चीज़। हमारे नसीब फूटे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना सबके फूटे। चले मेरी बात सुने, आपसे एक सवाल है। आप माशाल्लाह यू लुकिंग ग्रेट, यू आर गॉर्जियस, आप पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, अच्छी फैमिली से हैं, और आपको मोहब्बत हो सकती है किसी गरीब इंसान से? मुझे इस बात का जवाब मुझे हो चुकी है, अभी तो बोला आपको हो चुकी है। जी क्वीन जी, अच्छा आपको हो चुकी है गरीब इंसान से, लेकिन वो गरीब इंसान आपका क्लास फेलो था, कोवर्कर था, पढ़ा लिखा था, कोई ना कोई रीजन तो होगी ना? नहीं, he was my ex-husband. एक्सेस में ओके, सही है। Yes, कुछ भी नहीं था। He was not educated. He was not financially stable. Nothing. But हो गया प्यार, हो गया तो फिर हो गया ना। प्यार तो फिर प्यार है ना, क्यों हंस रहे सी? क्वीन जी यार हो गया, बस हो गया था, जलालत हो गई थी, ठीक है, ओके, लाइफ है, चलता है। राजपूत जी, अच्छा ओके, एक्स हस्बैंड से आपको मोहब्बत हुई थी, अभी भी है? नहीं, अब नहीं है। क्वीन जी ओके, क्वीन जी आपकी बात भी सही है, जो नहीं अभी नहीं है। नहीं, अब नहीं है, बहुत पीक की थी बट अब नहीं है। नहीं, जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप शादी से पहले मोहब्बत हुई थी, शादी करके हुई थी? नहीं, शादी से पहले हुई थी, और शादी से मतलब अलग होने की काफ़ी टाइम तक भी मोहब्बत रही थी, लेकिन अब नहीं है। मेरी भी शादी हुई थी, मेरी भी सेपरेशन हो गई अभी 1.5-2 साल हो गए हैं। मेरी मिसेज जापानीज थी, अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में जो शादी होती है उसमें मोहब्बत तो होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो होती है वो रिस्पेक्ट होती है। आई थिंक सो, व्हाट आई बिलीव कि मोहब्बत में ऑफ कोर्स वो रिश्ता ही ऐसा है कि आपको रिस्पेक्ट करनी हो, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है फिर वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। मैरिज का तो एटलीस्ट कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता यार, तो शादी का कैसा चल सकता है? कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो, तो फिर शादी तो एक बहुत मोतबर रिश्ता है। इट्स क्या बोलूँ उसको मैं, वो तो फिर ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल है, वो चल ही नहीं सकता। हाँ, वो रिस्पेक्ट होती है, मोहब्बत। चलो आपने बोला आपको मोहब्बत थी शादी से पहले, तो जब आपको मोहब्बत हुई थी तब आपको पता था कि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है? लोकेश जी सामने। हाँ आई नो, पता था, जानती थी मैं। क्वीन जी थैंक यू सो मच। पता था मुझे, सब पता था उसके बारे में। क्वीन जी लोकेश जी वालस्तान, अच्छा आपको पता था फिर भी आपने शादी की, लेकिन उसके बाद वर्कआउट नहीं हुआ। सफ्तान जी सब सलाम है, मैं गल कर रहा मैं इस वक्त कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, माफ़ी दो, वी आर कम्युनिकेटिंग। अच्छा क्वेश्चन ये है कि इट्स वेरी पर्सनल, ये जो भी हुआ, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट, मेरे साथ भी सेम ही है। इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई आपकी ये ब्रेकअप में? नहीं। अच्छा ओके,
बिकॉज आई वॉज नॉट डिमांडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजी हुई हूँ ज़िंदगी से। बाप ने इतना कुछ दिया, इतना खाया पिया, इतना गाड़ी, सो हम सो आई वाज सो डन। तो इस चीज़ में मसला नहीं था। ओके, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई? नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी थी, बस कुछ चीज़ें थी जो बस नहीं चल सकी। ओके, अंडरस्टैंड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यार जब आपकी शादी हो जाती है ना तो फाइनेंशियली चीज़ सिर्फ मैटर नहीं करती है, क्वीन जी, सोल्जर जी, ओके। क्योंकि बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि खाया पिया और साइड पे हो गए, यू नो। बिकॉज आप हस्बैंड वाइफ होते हो तो वो फिर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं, तो वो सब सोच के आप उस फ्रेज में उतरते हैं ना लाइफ के। तो इस चीज़ को लेकर अगर कोई अपना रिश्ता ख़राब करेगा तो ऑफ कोर्स वो डफर है, क्योंकि मैरिज इज नॉट अ वन डे डिसीजन। कोई एक दिन का डिसीजन थोड़ी है, इट्स होल एंटायर लाइफ। तो ऑफ कोर्स जी उसमें अप क्वीन एंड जी, डाउन हो सकती हैं, सबके साथ हो सकती हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि नहीं हो। आपको लगता है कि अगर बंदा फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आजकल के दौर में बहुत सी प्रॉब्लम जो होती हैं उनका हल निकल आता है? क्वीन जी, क्या चीज़ दोबारा बोलिएगा? कि फाइनेंशियली इंसान स्टेबल हो, लाइक वेल ऑफ हो, तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं मैरिज लाइफ में, तो आपका रिश्ता अच्छा गुजर सकता है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। आप इससे एग्री करती हैं? नहीं, नहीं एग्री करती। अगर एक इंसान का बच्चा ही नहीं है, उसमें इंसानियत ही नहीं है, तो क्वीन जी, पैसा क्वीन तो जी, उसके अंदर इंसानियत नहीं ला सकता ना। नहीं नहीं, वो जो आपने, देखिए पैसा आपके अंदर तमीज़ नहीं ला सकता। ये टोटली डिफरेंट मैटर है जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि एक इंसान जो है अगर वो अच्छा नहीं है तो वो तो चलो पैसा हो ना हो मैटर नहीं करता। मैं जो बात तो कर रहा बस हूँ, मेरा मैटर यही था। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। या तो मैं मतलब अगर पैसा भी आ जाता, पैसा आ भी क्वीन गया जी, था, ठीक है, आ भी गया था भी। सारे एक्सेस मेरे पास थे पैसों के, कुछ नहीं था, मना नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल जो इंसान में इंसानियत ही नहीं है तो फिर पैसा और उस चीज़ का मैंने क्या करना। आप ये जो सुन रहे हैं ये बात को ज़रा अंडरस्टैंड करें। हर इंसान से सीखना चाहिए, हर स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपकी नज़र में जो इंसान का जो किरदार होता है, जो रवैया होता है रिलेशन में, जो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। पैसे ना भी हों तो औरत जो है वो गुजारा कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, आई थिंक फॉर एवरीवन, अंडरस्टैंड। मुझे एवरीवन का तो नहीं पता, बट फॉर मी रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, बिकॉज मनी पैसे तो मैं भी कमा ही लूँगी यार। अलादीन जी, लाला जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी क्वीन जी, मैं अभी वहीं पे आ रहा हूँ। क्वीन जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अगर क्वीन को चेक करो, क्वीन को इतनी क्वेश्चंस आए हुए नीचे से। नहीं, वो नहीं, हमारी ब्रॉड पे मोस्टली होता ही है ये ना। हमारी जो ब्रॉड होती है इज वेरी इंटरटेनिंग, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं आपस में, तो थोड़ा फन होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पॉडकास्ट में आई हूँ गाइस। नहीं नहीं, नवाब जी, अच्छा, अगर बंदा इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, लेकिन पैसा ना हो, जो मैं बात करने लगा हूँ, नहीं मेहनत तो करे, लेकिन फाइनेंशियली क्या होता है कि अगर आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, जो मैं फील करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई बच्चा है, एक या दो तीन, वट जो भी है, ऑक्सीजन जी, ऑक्सीजन जी, जी जी ऑक्सीजन जी, बात सही आपकी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बंदा इज्जत करता है, आपके पास बच्चे भी हैं, एक या दो, वट जो भी है, आपके एक्सपेंसेस हैं डेली बेसिस के, आपने घर अगर अपना है, बिजली का बिल, गैस का बिल, आपके खर्चे, बच्चों के खर्चे, अगर बंदा वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो डू यू थिंक सो कि सर्वाइव करना आसान होता है? मेरे ख्याल में उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा, पाकिस्तान में ना भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, एक टाइम आएगा आपके आहिस्ता 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 छोटी मोटी नोकझोंक होगी, आर्गूमेंट शुरू होंगे, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो डेज। मे बी पहले भी हो, लेकिन जो आजकल है, फ़र्ज़ करो आपकी शादी हुई है, आप बंदा आपके साथ बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रात को खाने के लिए पैसे नहीं है, अच्छे तरीके से आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकता, तो वो आपके मेरे ख्याल में प्रॉब्लम आएंगी रिलेशन में, व्हाट आई थिंक, क्योंकि क्राइसिस तो आ सकते हैं कभी भी। आपको नहीं लगता ऐसे होता है कि सिर्फ जो रिस्पेक्ट है, सिर्फ उसी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट से आपको रोटी मिल सकती है, मुझे ये बता दें जरा। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहली बात जो इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। सबसे पहली बात, जी ठीक क्वीन की है? बात सही है, ओके। ओके, जितनी चादर है इंसान को इतने पैर फैलाने चाहिए। अभी मुझे लगेगा ना कि मेरा हस्बैंड जो है स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो मैं उस अपनी औकात में रहकर अपनी चीज़ों को, अपनी उन सब चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करूँगी, ठीक है? एंड सेकेंडली इट्स ऑल अबाउट योर नसीब। मैं ये बात देखूंगी ये चीज़ कि अगला एफर्ट्स कर रहा है। अगर वो एफर्ट्स कर रहा है और नसीब साथ नहीं दे रहा ना, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? मुझे इन दी एंड रियलाइज़ करना है, बट इस चीज़ को लेकर मैं रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। इतनी कमज़ोर मैं नहीं हूँ, मुझे लोगों का नहीं पता, एटलीस्ट मैं नहीं, नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ, रिश्ते को ख़त्म किया नहीं जाता। कोई इंसान भी जब रिलेशन में होता है नहीं वो होगा, नहीं होगा, आप उसका हल निकालें। आप देखिए हस्बैंड वाइफ जो है ना, उसको बोलते ना कि एक दूसरे का लिबास है, तो क्वीन जी, एक उस चीज़ का हल निकालें आप, ठीक है? चीज़ों को उस तरीके से मैनेज करें कि भाई अगर इस महीने एक चीज़ कर ली है तो दूसरे महीने मेजर दूसरी जी, चीज़ कर ली। मतलब वो फिर हो जाता है ना, मैनेज कर लेते हैं। या तो फिर भाई ठीक है, अगर वाइफ पढ़ी लिखी है तो वो अपने हस्बैंड के साथ काम कर ले, थोड़ा उसका हेल्प कर ले। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स क्वीन यार, जी। हो सकता है मैनेज, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर एक बंदा इज्जत करने वाला ही नहीं है, मार पिटाई, घर का माहौल खराब, चीजें तोड़म ताड़ी, उसको में कैसे मैनेज कर सकता है कोई? उसको नहीं मैनेज कर सकते। मेंटल हेल्थ को आप मैनेज नहीं कर सकते यार। फाइनेंशियली को आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेंटल इंसान को आप यू कैन कंट्रोल, यू नो। रोशनी तो खान जी यार नीचे कर रही हैं, शी इज राइट, मुझे वुमेन विल लगता है मैं स्टैंड बाय पॉडकास्ट विद में अ आई मैन। हूँ गाइस। ओके रोशनी खान, आई टेक योर पॉइंट। रोशनी खान जी हमारी फैमिली मेंबर हैं, इधर यूके में होती हैं, कह रही हैं शी इज राइट, वुमेन विल स्टैंड बाय विद अ मैन। ओके, और क्वीन जी एग्री भी कर रही हैं, डिसएग्री भी कर रही हैं। रोशनी खान जी वालेकुम। तो यहाँ पे डिफरेंट लॉट ऑफ कमेंट्स, जो अपनी अपनी राय होती है हर इंसान की, और हर इंसान की राय की रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी सोच है। हम आपको भी गलत नहीं कह सकते, आप मुझे गलत नहीं कह सकती, क्योंकि हर इंसान का सोचने का तरीका डिफरेंट है। हर इंसान की जो रिलेशनशिप में जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट है। आपने जो बात की ऐसे आपने जो बात की वो जो आपको अच्छा लगा, जो आप की जो नेचर है, तबीयत है, उसके मुताबिक वो नहीं थे, वो लड़ाई झगड़ा करते थे या रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मैंने वो फैमिली भी देखी हैं कि हस्बैंड के पास बहुत पैसा है लेकिन वो उनका रवैया इतना ठीक नहीं है। लड़कियां गुजारा कर जाती हैं कि यार घर ख़राब होगा, फिर माँ बाप के घर जाऊंगी, फिर वो शादी करेंगे, फिर और ढूंढेंगे, हो सकता है वो भी ऐसा हो। तो दे ट्राई टू स्टे काम, और सब्र करके वो उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं, हो सकता है वो ठीक हो जाए। नहीं, जहाँ पे रिस्पेक्ट पे बात आ जाए वो चीज़ मैं नहीं टॉलरेट कर सकती, आई कांट। नहीं करना भी नहीं चाहिए, आई टोटली एग्री विद बस यू। वहाँ पे फिर फुल स्टॉप है, देयर इज नो कम बैक। जहाँ पे इज्जत कोई नहीं कर सकता, देयर मैं इज नो आपको कम बैक। मैं आपको कोई बताता हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप पे बात करने की भी गुंजाइश नहीं है वहाँ पे, जहाँ इज्जत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, वी कैन टेक इट मोर फर्दर। मैं आपको बताता हूँ जो मेरी सोच है, जो मैं सोचता हूँ ये कि अगर सही था, आप सोचा आप कितने बड़ी ब्रांड है, क्या आप मेरे मॉडरेटर हैं? जी जी बोले। जी मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। हर इंसान की अपनी अपनी राय है। मेरी जो सोच है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल रिलेशन में हूँ, अगर मेरी जो मिसेज है या गर्लफ्रेंड है, खान लाला जी एक कराची से हैं, और अगर फॉर एग्जांपल वो रिलेशन में मेरे से बदतमीजी भी करती हैं और गुस्सा भी होती हैं, अगर वो मेरे साथ चीट नहीं करती, मुझे चीट नहीं करती रिलेशन में, और अगर बदतमीजी करती हैं, तो मैं वो बदतमीजी को इग्नोर कर सकता हूँ, आई कैन टॉलरेट, अगर वो मेरे से लॉयल हैं। क्योंकि हर इंसान का जो टेम्पर होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, वो बदतमीजी कर जाते हैं गुस्से में, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, तो मैं वो सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज कि वो चीटिंग ना करें, वो चीट ना करें मेरे साथ, मुझे धोखा ना दें। बाकी वो थप्पड़ मार दें, मुझे कुछ भी कर दें, मैं वो टॉलरेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी मिसेज होंगी, मेरी गर्लफ्रेंड होंगी, मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे चीट ना करें, सिर्फ चीट ना करें, धोखा ना दें मुझे, मेरे से लॉयल रहें, सच बोल लें, ईमानदार के साथ रहें जो रिलेशन है उसको। उसके बाद मुझे बदतमीजी कर दी, थप्पड़ मार दिया, तो वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, इतना मेरे में क्या हौसला आप है। बर्दाश्त करेंगे अगर आपकी बीवी आपके मुंह पे थूक गए? सारा कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लॉयल्टी होनी चाहिए। गुस्से में कुछ भी हो सकता है, गुस्से में जब आप पहले मेरी किसी बात के सुनो, कहने पे, मैं आपको बताता हूँ। किसी के कहने पे
मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि किसी के कहने पे जवाब दे। मैं आपको बताता हूँ, आई विल गिव यू आंसर। होता क्या है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो जी आपका अच्छा सोचते हैं, समझ रही हैं, अच्छा सोचते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मैं आपको जो जो बात अभी करने लगा हूँ, रोशनी खान जी, आई एग्री विद यू बट लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको बताता हूँ, बाज़ दफ़ा कुछ वैसे तुम यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या चल रही है, कुछ बहुत कुछ लंबी हो रही है। इस दुनिया में कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं कोई भाई बुरा ना मनाए, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको ख़राब करने में सबसे पहले आपके माँ बाप का और आपके रिश्तेदारों का किरदार होता है, उसको ख़राब करने में। अगर हो सकता है मियाँ बीवी का आपस में बहुत प्यार हो, बड़ा अच्छा रिलेशन हो, लेकिन अगर बीवी सिर्फ माँ बाप की बात सुने, बहन भाइयों की बात सुने, रिश्तेदारों की बात सुने, दोस्तों की बात सुने, लेकिन उनका आपस में रिलेशन बहुत अच्छा है, फिर भी रिलेशन टूट जाता है। जैसे आपने अभी बोला कि अगर किसी के कहने पे वो करें, ये दुनिया जो है ना ये बड़ी अजीब है। मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरफ जाके बोलेंगे ये तो जब आप रोड बंद करके गई वो बंदा आपको गालियां दे रहा था। ये आप पे डिपेंड करता है आपने चीज़ों को कैसे लेना है। अगर आप उनकी बात सुन के हाँ कालू ने मुझे गालियां दी, ये बंदा ठीक नहीं है, आपको लगता है कि आप बात को कहीं और ले जा रहे नहीं हैं। नहीं मैं और नहीं ले, आपने मुझे सवाल किया कि किसी के कहने पे थूके, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखें, हर इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। आई ऑलरेडी मेंशन कि किसी के कहने पे, जी जी, तो वो किसी जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स हो, उस किसी में धोखा भी हो सकता है ना। नहीं तो धोखा जब हो, धोखा आ गया तो फिर क्या बचता है उसके आगे? मैं देयर इज नो कमबैक। मैं आपको बताता हूँ कि यू टोल्ड मी ना कि धोखे की तो माफी नहीं है, सिंसियरिटी हो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। धोखे की माफी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गुस्से की हालत में जब आपको गुस्सा आता है किसी भी नहीं बात नहीं नहीं, पे, धोखा कोई गुस्से में नहीं दे सकता। दैट्स नहीं नहीं आपने डिसरिस्पेक्ट की धोखा। ओके तो बोले बोले देखें, हम बोलो थर्ड पर्सन जो आपके रिलेशन में उसकी बात कर रहे, रुक में छोड़ दो, वैसे बड़ी लंबी हो जाएगी। देखें, बात यह है कि धोखे की तो माफ़ी नहीं है, राइट, दैट्स इट। अगर एक बंदा सीजन जी, आपको किसी के कहने पर ये काम कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ सिंसियर है? आप उसके साथ चल सकती हैं? नेवर एवर। अच्छा ओके, नीचे सवाल आया है और उसको फाइनेंशियली फिर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। सब जो लड़कियां अगर चल भी रही हैं वो तो बेवकूफ़ी कर रही हैं अपनी लाइफ की। क्वीन वहां जी, से बाहर निकलो और अपनी अपनी रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है यार आपके लिए। मैं जो बंदा आपको कल की आई हुई बंदी के लिए ये काम कर दे तो फिर वो उस बंदी के, उस इंसान के साथ आप अपनी पूरी लाइफ नहीं गुजार सकते, बिल्कुल भी नहीं गुजार सकते। बिकॉज जो इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकता वो क्या करेगा? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या है? रिस्पेक्ट ईच अदर ना। जहाँ पर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर बनता ही नहीं है वहाँ पे आपका रहना। गुस्से में आना इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्री प्लान्ड धोखा देना इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, अगर आप ये तो आप भी तो समझते हैं कि धोखा धोखा ओबियसली आई डोंट वांट आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन अगर ओनली गुस्से में आके डिसरिस्पेक्ट करना, कोई थप्पड़ मार नहीं, देना, वो भी नहीं बनता मेरी हिस्ट्री में, वो भी नहीं बनता। नहीं आपकी, मैं आई टोटली एग्री विद यू, नहीं बनता। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ कि गुस्से की हालत में मर्द को कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ रिश्तों को बचाने के लिए अगर अगर कभी ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं, जाए, ऐसा रिश्ता ना ही बचे तो बेहतर है जहाँ इज्जत ना हो। देखिए, इस्लाम में भी ना औरत और मर्द का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अल्लाह ने मर्द को औरत से थोड़ा ऊपर रखा है, राइट? तो बनता ही नहीं है कंपैरिजन। औरत पे हाथ उठाना, मारना, मतलब आप दोनों की अगर नहीं बन रही, बेहतर है आपका रिश्ता है आप साइड हो जाएं। नहीं मैं आपकी बात, क्योंकि इतना रिस्पेक्टेबल रिलेशन है शादी के, आप एक दूसरे को मारना, थूकना, गालियां देना, इट्स मैं प्रेफर नहीं करती इस चीज़ को यार। नीचे क्वेश्चन था कि आजकल के दौर में जो लड़कियां ज़्यादा लॉयल हैं या लड़के, ये मेरे भाई ने क्वेश्चन किया। और रोशनी जी कह रही हैं रिस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, और क्वीन जी ने बोला कि अगर हाँ बोलो वैस्कर, सब बंदा बोल रहे तुम भी बोलो। बंदा फाइनेंशियल ठीक हो तो फिर ठीक है, गुड लक। लाला जी लाला जी लाला जी लव यू। वो कह रही हैं कि अगर बंदा फाइनेंशियली ठीक हो तो फिर लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन मैं नहीं जिस होते, कुछ कुछ होते हैं जिनके अंदर तमीज़ नहीं होती। चाहे पैसे से आप तमीज़ नहीं खरीद सकते, पैसे से तमीज़ नहीं आ सकती।
नहीं आ सकती। बदतमीज लाला जी लाला बदतमीज जी ही लाला जी रहेगा, चाहे वॉइस उसके पास कितना पैसा आ जाए, बिकॉज वो है ही बदतमीज। बदतमीज ऑलवेज बदतमीज, उस पैसे से उसकी बदतमीजी खत्म नहीं हो सकती, उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं हो सकती पैसों से। हाँ, उसकी वैसी पर्सनालिटी हो जाएगी, लेकिन उसकी इनर उसके लिए जाके प्रॉपर थेरेपीज करवानी पड़ेंगी। इतना टाइम किसके पास है यार? नहीं है। अच्छा, आपको लगता है, मेरी बात सुने, जाहिलपन खत्म नहीं हो सकता। हाँ, इसका आई ये हैव वन क्वेश्चन। यस। फॉर एग्जांपल, आप हैं, मैं हूं, कोई और है, किसी की शादी हुई है, एक दो बच्चा है, बहुत प्यार है आपस में, समहाउ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ आर्गुमेंट हुए हैं, उस आर्गुमेंट में फर्ज करो एक बंदे ने दूसरे पे ऐसे स्पिट कर दिया, थूक दिया है या थप्पड़ मार दिया है, जो नहीं करना चाहिए, जो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ऐसे उस ही है, आपको लगता खूब बन रहे होते हैं। ठीक है, आप चाहे जितना प्यार कर लें, आप चाहे जितनी एफर्ट्स कर लें, आप चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन जिसका मेंटली प्रॉब्लम है वो आप नहीं चेंज कर सकते। ईशान साइको खान बंदे जी को आप सकते हैं। कहते हैं, बट से चार जी सिंह, ओके। आपका माइंडसेट है, आप उससे मैनर्स ही नहीं है तो फिर उसको मैं मैनर्स कैसे सिखा सकती हूँ? कोई बच्चा तो है नहीं ना 2-3 साल का कि मैं उसे टीच करूँ और वो सीख जाए। सो या अच्छा, मेरी बात सुने, चलो ये तो बात आपकी क्यों ठीक सुनूं? है। अच्छा, जब जब आपने इफ यू मेक अप योर माइंड, और जी हाँ लाला जी, आई एग्री विद यू, वन चांस इज ओके बट इफ इज हैबिट यू कांट चेंज। रोशनी खान जी, या एब्सोल्युटली राइट। आस्क व्हाट आपका जब एक इंसान उसको अपनी हैबिट बना लेना तो वो चीज़ नहीं वर्कआउट। देखिए, आपका रिश्ता ना आप एक हाथ से नहीं चल सलमान भाई, सकता ना। अगर सलमान भाई, एक बंदा अली कॉम्प्रोमाइज लंबर, मेरी करता जान, है अस्सलाम ना तो वालेकुम। चीजें नहीं चल सकती। आपको देखें, शादी का रिश्ता जो है ना वो दोनों एंड से चलता है, आपको दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा हरजीत नहीं है सिंह कि जी, लड़का हरजीत सिंह कॉम्प्रोमाइज जी, करे या लड़की कॉम्प्रोमाइज करे, नहीं लव यू। चलती चीजें। आपको दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिकॉज हरजीत सिंह शादी समाज जी, जिंदगी का डिसीजन है, कोई वो थोड़ी है। आपका स्टार क्या है? नीचे क्वेश्चन आया है, मेरे भाई ने पूछा कि इनसे स्टार पूछे, वो भी वो अंदाजा लगाना चाहें कि आपका स्टार से शायद कोई, मैं तो इन चीज़ों पे लिब्रा। बिलीव नहीं कौन सा है? लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा जी, ओके। तो मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने शादी की थी, ऑब्वियसली व्हेन यू गेट मैरिड विद समवन, आप उसको आप पहले से जानती थी, जो आपने बोला शादी से पहले प्यार था, तो उस टाइम आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जो आपने टाइम स्पेंड किया कि भाई ये बंदा कैसा है? यार देखें, मैं कहती हूँ कि 10 साल भी अगर आप किसी रिलेशन में रहें ना और उसके बाद भी शादी करें ना, तब भी आप बंदे या बंदी को नहीं जज कर सकते। जब तक आप उसके साथ 24 घंटे दिन रात उठना बैठना खाना पीना सोना उसके घर में रहना प्रैक्टिकली फ्रेज में नहीं उतरते ना, आपका 50 साल का भी रिलेशन होना, आप बंदे को नहीं जज कर सकते। यू कांट। आपको लगता है कि बंदे को जज करना चाहिए? आप नहीं बोला? नहीं, मैंने आपसे सवाल किया था कि जब शादी आपकी हुई थी, आप उनको पहले से जानती थी, आपको पता नहीं चला, आपने बोला कि आप जज नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन नहीं डिफरेंट बता था। सकता आपको। जब आप ओके, प्रैक्टिकली फेस में उतरते हैं तो चीजें चेंज होती हैं ओके, ना। चले मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका रिलेशन 10 साल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के साथ 10 साल अच्छा रिलेशन रहा है, उसके बाद चलो, जो मर्द होते हैं, मैं आपको मर्दों के बारे में बताता हूँ, जो एक मर्द होता है, जो एक खानदानी मर्द होता है, जिसमें रिश्तों की कदर होती है, जिसको, अब मैं भी मर्द हूँ, अभी मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं हर बात अपनी मिसेस से शेयर नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे माँ बाप की तरफ से भी प्रेशर हो, मेरे सर पे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है मेरी सिस्टर्स हैं, उनके घरों के हालात ख़राब हैं, मेरे माइंड में उनके बारे में भी चल रहा है, उनका भी एहसास है, हो सकता है मेरा कोई भाई है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे दिमाग में उसका भी ख्याल है, मेरे दिमाग में एक टाइम में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो मैं अपनी बीवी से डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन चीज़ों को अपने अंदर दफन करके फिर भी अच्छा रिलेशन गुजार रहा हूँ, गिविंग माई लेवल बेस्ट। लेकिन 10 साल बाद फॉर एग्जांपल मैं चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, प्रेशर की वजह से, जो भी है, मेरे घर में मेरी कोई बीवी से झगड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जब एक दफ़ा आपका झगड़ा हो जाए, फाइट हो जाए, ये फिर प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है, क्योंकि आपने जैसे सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट।
मैं आपको जिस पे मैं बात कर रही हूँ इट्स टोटली डिफरेंट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मर्दों की जो सिचुएशन होती है वो बता रहा हूँ। आपने बोला ना और आप, अगर मर्द ऐसा हो कि जिसपे कोई जिम्मेदारी ना हो, जिसके माँ बाप उससे डरते हो, जिसपे कोई जिम्मेदारी ना नहीं हो, मेरे लिसन, जो कोई जिम्मेदारी ना उठाता हो, ठीक है, जो इतना बदतमीज हो कि अपनी माँ को भी धक्का दे दे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिस पे कोई जिम्मेदारी ना हो, जो कोई जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहता हो, जिसको कोई जिम्मेदारी अगर बंदा देने से पहले डर जाए कि अगर इसे कोई बात बोली तो आगे से तो तीरों तलवार निकल आएंगे नहीं तो आएंगे। फिर मेरे ख्याल में, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप मुझे ये बातें बता रही हैं तो जब आपने शादी की थी, ये देखो ये नॉलेज की बातें हैं, हर इंसान सीखता यार है। बस प्लीज क्लोज दिस टॉपिक। मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि डोंट डिस्कस, बिकॉज वो मुझे, मैं वैसे टिकटॉक पे बता देती हूँ जरा मैरिड एंड आई हैव टू किड्स, जी कोई जी, ताकि कोई डॉक्टर बेवकूफ ना बने, कोई ये ना समझे कि मुझे बताया नहीं, जिसको प्यार हो जाए या यू नो कोई इन्वेस्टमेंट करे फिर उसे बाद में पता चले, फिर मुझे गालियां निकाले, वो साली शादीशुदा निकली थी, इसकी शादी हुई थी। मैं पहले ही सबको बता देती हूँ आई एम मैरिड, माई मैरिज इज ओवर, जिसको ठीक है करना है करे, जिसको बैठना है बैठे, नहीं बैठना गो, यू नो। नहीं ये जो हमारी बातें हो रही हैं ना, लाइक इस टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर इंसान की जिंदगी में बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं, हर इंसान अपनी राय दे सकता है। ये हम सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे, ये एक डिस्कशन हो रही है कि मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी है, ऑडियंस की अपनी है। चले मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ ना तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। चले आप ना करें, आप इस टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करते। आई एग्री विद यू जी, गुड लक लाला जी। तो मैं अभी देखो, अभी मैं अपनी राय देता हूँ, जो हमारी ऑडियंस है, जो मेरी सोच है जी, जो मेरी सोच है उस बारे में बात करूंगा कि अगर इस दुनिया में जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप किसी इंसान से शादी करते हैं, पहले उसको मिलते हैं, जानते हैं, बेशक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, जो भी रिलेशन रहा है, शादी कर लेते हैं। अगर शादी के बाद अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ चीट नहीं करते कभी भी, अगर गुस्से की हालत में एक बंदे का टेम्पर लूज होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कुछ लोगों को माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे मैं अब्रोड में हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है यहाँ पे, तो नहीं समझ आता। तो अगर इन सूरतों में एक बंदा अगर मिसबिहेव करता है, एक दफ़ा करता है, दो दफ़ा करता है, अब इन चीज़ों की वजह से आप रिश्ता ख़राब ना करें। ट्राई टू गिव द पर्सन मोर लव, मोर रिस्पेक्ट, अटेंशन, उसमें उसके साथ कम्युनिकेट करें, आप जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये होता है पार्टनर। अगर आप वो बंदा गुस्से में है, आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि 10 साल बाद एकदम से इसको क्या हो गया, गुस्सा आना शुरू हो गया, आपने बस उसको नेगेटिव पॉइंट लेके बस, ओबियसली जब बंदा आपके साथ मिसबिहेव करेगा तो आपका भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे बोल दिया, ओ थैंक यू सो मच, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, आपका भी वो होता है जब आप और अगर आपने ऑलरेडी उसको इतने मौके दे दिए, फिर क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अपनी राय बता रहा हूँ। अगर मेरा पार्टनर मुझे 10 दफा भी थप्पड़ मारता है, उसने जो थप्पड़ मुझे मारा है मेरे घर, सिर्फ कह रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं होगा, मेरे घर के अंदर हुआ है, सिर्फ उसने मुझे मारा है, मैंने देखा है, मैंने बर्दाश्त किया है, इस बिटवीन मी एंड माय पार्टनर। अगर वो मुझे चीट नहीं करते, आई विल टॉलरेट, आई विल टॉलरेट, क्योंकि अगर मैंने घर बचाना है, अगर मुझे चीट करेंगे, चीट के बदले में मैं 1% भी बर्दाश्त नहीं करता। आई डोंट शेयर। बस यहाँ पर एक इशू तो नहीं था ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो आपकी अपनी स्टोरी है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि चीट में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन ये जो होती हैं चीजें घर में, फैमिली में, मैं तो अभी हम हर घर में नई नई स्टोरीज हैं, वो चलती रहती हैं। अब इससे आप रिश्ता तो खराब ना करें। मेरे ख्याल में बंदे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि यार इसको क्या हुआ है, इसको क्या परेशानी है। हो सकता है वो बंदा अंदर से बहुत दुखी हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, उस स्ट्रेस में आप उसके हत्थे चढ़ गई। रोशनी खान जी, पर्सनल नेचर 10 साल बाद तो नहीं होता ना, आप किसी के साथ नहीं, मैंने 10 साल एक एग्जांपल दिया। मैं एक वैसे बात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि 10 साल बाद अगर वो बंदा हो गया तो 10, अगर फिर जो आपने 10 साल बिताए हैं उस बंदे के साथ, कोई बंदा प्रिटेंड नहीं कर सकता। जो इंसान होता है, इस पे हर टाइम डिफरेंट सिचुएशन होती है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं रहती, कारोबार में नुकसान हो गया, फैमिली में प्रॉब्लम हो गई। लेट मी सम अप द होल एंटायर स्टोरी, ठीक है। कि
चीटिंग की माफ़ी नहीं है, Yeah. जहाँ पे इज्जत नहीं है। मुझे लोगों का नहीं पता कौन कितना यहाँ पे फरिश्ता है, मैं नहीं हूँ फरिश्ता, मैं फरिश्ता बन ही नहीं सकती। मैं जो हूँ सामने हूँ, जैसी हूँ सामने हूँ। फेक एक्टिंग ड्रामा फरिश्ता बनना मैंने नहीं बनना। मुझे लोगों को मुँह नहीं देना, मुझे अल्लाह को मुँह देना है, पहली बात। दूसरी बात, धोखे की माफ़ी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे इज्जत नहीं है वहाँ पे नहीं जाना। ऐसा मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, ऐसा मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, ठीक है, कि जहाँ पे बेटा इज्जत नहीं है वो जगह छोड़ दो। बहस करना अपने आप को वेस्ट करने से बेहतर है वो जगह खामोशी से छोड़ दो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कदर का खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पर बैठकर चिक चिक करना, लड़ाइयाँ करना, अपने आप को कन्विंस करवाना, अपने आप को मनवाना वेस्ट है, यूज़लेस है, ठीक है। तो जो मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ बताई है ना, मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ और आगे तक उन्हीं को ही फॉलो करूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है। वो सबके आइडियल थे, तो ऑफ कोर्स वो गलत नहीं हो सकते, उनकी बात गलत नहीं हो सकती। तो माफ़ी नहीं है धोखे की। दूसरा कि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं चल सकता, वहाँ पे ख़त्म है, खलास, डॉट। जी गजनफर अली अवान लाला जी, एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल एग्री विद यू लाला जी, रिस्पेक्ट। हर इंसान की नहीं, हर इंसान की, देखो हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो हर इंसान का डिफरेंट है। आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच के मुताबिक ठीक है। एवरीबडी हैज ओन परसेप्शन, यू नो, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। तो यू नो मैं गलत लग रही हूँ काफी सारे लोगों को, बट नहीं आप गलत नहीं, आप गलत नहीं लग रही। आपकी क्या करूँ यार, आपकी राय है। देखिए यार, मैं जिसके साथ चलती हूँ ना, मैं दिल से चलती हूँ, मैं फेक नहीं बन सकती। बस दिल है, रिस्पेक्ट करो, कदर करो, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। रिस्पेक्ट नहीं है, कदर नहीं है, तो फिर मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ दोबारा। देयर इज नो बात। आप एक काम करें, जब हम ब्रो डाउन करेंगे ना कल से, वो इज्जत करो लाला जी, अस्सलाम वालेकुम, चैंपियन में ब्रो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो अच्छा यहाँ पे सबको चैंपियन ब्रदर, मुझे तो इग्नोर करती हो, तो पागल है तू, बंद कर इस टॉपिक को। ये वो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कल से हम ब्रो डाउन करेंगे डिजिटल रिलेशन वाली, आप वहां आया करें प्लीज। नो डिजिटल रिलेशन। प्रिंसेस परी जी, अस्सलाम वालेकुम। यार हमसे होगा ही नहीं, हमें आता ही नहीं है मसला ये है। गजनफर अली अवान साहब, लाला जी लव यू। होगा ही नहीं, हमें आता ही नहीं है यार, गाइस इनको कोई बताओ यार। गजनफर अवान लाला जी लव यू। इज्जत करो चैंपियन मेरा वीर, कितना ठीक हो, खैरियत है। मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे एक दो दफ़ा आएँ, लाइक प्रिंसेस जी, और बातचीत करेंगे। लाइक जब आपके पास टाइम होता है ना, हमारी ब्रॉड पे आया करें। वी हैव अ फैमिली ब्रॉड, डिस्कशन होती है, काफ़ी फीमेल्स भी होती हैं, तो कुछ सीखने को मिलेगा आपसे और कुछ उनको, आपसे और कुछ आपको उनसे, तो अच्छा होता है। आप भी जैसे सिंगल हैं, मुझे आपकी बात अच्छी लगी है। गजनफर अली अवान लाला जी लव यू, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बोला कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, बंदे के पास पैसा ना भी हो तो आप मैनेज कर लेंगे। अवान साहब लाला जी, इज्जत करो लाला जी, इज्जत करो। डॉक्टर शाहिद ब्रोड, चले, ओके, हेलो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, जा रही हैं आप? ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो मैं फॉलो कर लेता हूँ आपको, तो दोबारा भी कभी मैच लग जाएगा तो फिर डिस्कशन हो जाएगी। बाकी अगर आप टाइम हो तो हमारी ब्रॉड पे आ जाया करें, कभी कभी गपशप लगेगी आपके साथ। यू आर गुड गर्ल। उबैद जी, अस्सलाम वालेकुम जी। प्रिंसेस जी कह रहे हैं फॉलो कर लें, हाँ फॉलो कर लिया, हाँ प्रिंसेस जी फॉलो कर लिया। कलंदर लाला जी लव यू जी। नेक्स्ट, इज्जत करो। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी टेक केयर। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।